जबरदस्त जबरदस्त होने वाला। अच्छा, Mako चलिए इंशाल्लाह गुजरते tabata हैं kauete अपने। shata maba bia profit buklo biaba me longlo biaba me bara buklo biaba me kata buklo biaba me bara buklo. जबरदस्त, माशाल्लाह जबरदस्त हो गया। अच्छा, चलिए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। सेम हमारा टॉपिक है जैसे कल हमारा टॉपिक हुआ था। तो आज जो है आप लोगों को उसी सेम टॉपिक के साथ हम मजीद कुछ और चीजें ऐड करते हैं। टूल्स। ठीक है। आज हमारा टॉपिक क्या है? फिबोनाची और टूल्स को हम एक दूसरे के साथ कंबाइन करके उसके ऊपर हम अपनी एंट्री प्लान करेंगे। कल हमने फिबोनाची के साथ लेवल्स सीखे थे कि हम अगर बुलिश ट्रेंड के अंदर हमें यहाँ से एंट्री फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे। 382 पे हम लोग ट्राई करेंगे, हम लोग गोल्डन जोन पे ट्राई करेंगे, हम लोग 786 पे ट्राई करेंगे, फिर उसके साथ लेफ्ट साइड में एविडेंस देखेंगे कि यहाँ या कोई एफवीजी या कुछ ऐसा डिमांड सप्लाई कुछ भी ऐसा है जिस जो हमारे इन लेवल्स के साथ अलाइन हो रही है। तो उसके ऊपर इंशाल्लाह हम लोग ट्राई करेंगे। लेकिन अब इसके साथ हम एक और टूल जो है वो हम इसके साथ ऐड करने जा रहे हैं। यार मुझे थोड़ा पेप्सी ला के दे दे। ओके। देखिए मुझे शुगर भी और माशाल्लाह पेप्सी भी दबा के पीता हूँ। अच्छा। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये तो आप लोगों को पता होगा कि आरएसआई हमें कहा ये जो यहाँ पर जो ये क्या कहते हैं इसको इंडिकेटर सेक्शन होता है ना। आप जब इस इंडिकेटर सेक्शन के ऊपर सर्च करेंगे तो यहाँ पर आप जब आरएसआई लिखेंगे तो जो नॉर्मल आपके ट्रेडिंग व्यू पे जो पहले आ जाता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, आपने इसको फेवरेट करना है और अपने चार्ट के ऊपर अप्लाई करना है। ठीक है। मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। ओके। यहाँ पर आया, ये आरएसआई है। ठीक है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर कुछ ऐसा आपको शो होगा आपके ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। ठीक है। अब आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, इसकी सेटिंग में जाना है। ठीक है। ये आपका डिफॉल्ट सेटिंग है कि 70 पे उसका ओवरबॉट है। 50% जो है इसका इक्विलिब्रियम जोन है। 30% जो है इसका ओवरसोल्ड है। आपने 30 को क्या करना है, 20 बनाना है। 70 को आपने 80 बनाना है। 50 को वहीं पर रखना है। यहाँ पर ये जो डाइवर्जेंस है आप इसको ऑन कर सकते हैं, ये आपको हेल्प करती है। डाइवर्जेंस जैसे ऐसे शो होती है उसमें। और इसमें मजीद आपने क्या करना है, ये जो यहाँ पर आप जाएंगे इस जगह पे आपको ये सारे ऑप्शन मिलते हैं। आपने यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन को सेलेक्ट करना है। एक लाइन आपने सेलेक्ट करना है 70 के ऊपर। इसका कलर रेड रखे ताकि आपको पता चले कि रेड से हमारा क्या होता है, प्राइसेस नीचे जाती है। और एक लाइन आप रखें 30 के ऊपर। अब ये आपका जो सेटिंग है ये यहाँ पर रेडी हो गया। ठीक है। यहाँ पर आपकी सेटिंग क्या हो गई है, रेडी हो गई है। अब इसको हम लोग कैसे देखेंगे प्राइसेस को। आरएसआई की सेटिंग सबको समझ आ गई ना। अब मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल समझाऊंगा इस एरिया के। जी। मैं इस एरिया के अंदर एग्जांपल समझाऊंगा, रियल चार्ट पे हम बाद में देखेंगे। पहले आप इस एग्जांपल को यहाँ पर समझ। ठीक हो गया। ये सिर्फ मैंने बाकी इसलिए निकाल दिए ताकि ये जगह क्लियर हो जाए। ओके। अब आप लोगों ने इसको
लाइन कैसे करना है। ठीक है, प्राइसेस जा रही है आपका ये आरएसआई का 50% का जो है। सुना सब यार सारा चीज बहुत ही हुई। ये आपका फिबोनाची है, आपने ये लेवल निकाल दिए कि ये मेरा गोल्डन जोन है। ये आपने अपना गोल्डन जोन मार्क कर दिया। ये आपका पहुंच गया यहाँ पर 386 हो गया, 382। यहाँ पर आपका 786 हो गया। ठीक है, अब इसको आप यहाँ से निकाल दीजिए ताकि आपको स्क्रीन क्लियर नजर आए। अब हमारे आरएसआई क्या कर रहे हैं, हमारे प्राइसेस जा रही है ऐसे ऐसे करके जा रही है, ऐसे ऐसे आरएसआई भी ऊपर जैसे हमारी लाइन चार्ट जा रही है ना। अब आपका ये आपका एग्जाम्पल क्या है, ये आपका 70% है, ये आपका क्या है, 30% है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर प्राइसेस पहुंच गई, आरएसआई को आपने देख लिया। अब यहाँ से एक मूव जा रही थी ऊपर ऊपर, आरएसआई आपकी पहुंच गई है 70 के ऊपर। और यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ से जिस भी टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 मिनट, जिस भी टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं, आपको यहाँ पर रेड कैंडल दिखाई देना शुरू कर दिया कि यहाँ से अब प्राइसेस में क्या आ रही है, थोड़ी सी ऐसी ऐसी candle आना शुरू हो गई। ठीक है, तो आप आरएसआई पे देखें कि क्या आरएसआई 70 के ऊपर है, आरएसआई 70 के ऊपर है। अब आपने क्या करना है, ये ट्रेंड जो है हमारा बुलिश ट्रेंड है, प्राइसेस ऊपर जा रही है। आपने ये नहीं करना है कि आपने यहाँ से सेल करना है और अब मैं कहूंगा कि ये आरएसआई यहाँ तक आएगी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ट्रेंड हमारा बुलिश है। जब ट्रेंड आपका बुलिश है तो फिर आप उसके अंदर, फिबोनाची ने आपको लेवल्स बता दिए कि ये हमारे पॉसिबल लेवल है, या तो मैं यहाँ से उठूंगी, या यहाँ से, या यहाँ से। ये चीजें हमें किसने, फिबोनाची ने बता दी है। अब आपने इसको कंबाइन करना है इसके साथ। अब प्राइसेस आ रही है, एग्जाम्पल प्राइसेस आ गई यहाँ पर ऐसे, और वापस उठने लगी। ठीक है, और आपने देखा कि आरएसआई आपकी आ गई 70 या 70 से थोड़ा नीचे और फिर ऊपर जाने लगी ऐसे। ठीक है, तो आप इसको समझ सकते हैं कि आरएसआई जो है अभी नीचे आने के मूड में नहीं है, वो स्टिल ओवरबॉट रहना चाहती है, लेकिन ज्यादा देर नहीं, ये वापस आएगी। अब यहाँ से प्राइसेस जाएगी ऐसे। ठीक है, ऊपर प्राइसेस, और आरएसआई आपकी यहाँ पर ऐसे ऐसे हो रही होगी और फिर नीचे आएगी। अब आपके प्राइसेस होंगे यहाँ पर, एग्जाम्पल आपके प्राइसेस होंगे यहाँ पर ऐसे, ऐसे होंगे, इस वाले हाई के ऊपर होंगे, लेकिन आरएसआई आपकी 70 के नीचे है। ठीक है, जब आरएसआई आपकी 70 नीचे है तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर क्या आया, डाइवर्जेंस आया। समझ आ जाए यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसे हुआ, ऐसे होके ऐसे हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर प्राइसेस को आपने ऐसे मेजर करना है कि यहाँ पर प्राइसेस हायर हाई बनाता हुआ ऊपर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर प्राइसेस क्या कर रही है, हायर हाई बनाता हुआ ऊपर जा रहा है, लेकिन आरएसआई क्या कर रही है, लोअर लो बनाते हुए ऊपर नीचे नीचे आ रही है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर डाइवर्जेंस आ गई है, बीयरिश डाइवर्जेंस हम इसको कहते हैं। तो जैसे ही आपने इसको स्पॉट किया, आपने सबसे पहले क्या करना है, ये यहाँ पर ऐसे आप ये वर्टिकल लाइन एक लगाएं कि ये मेरी एक लाइन हो गई, यहाँ से ये डाइवर्जेंस शुरू हुई है, और इसको भी मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूं ताकि इस लेवल तक आ जाए ऐसे। ओके, और एक लेवल आपने यहाँ पे लगाना है इसके ऊपर, ये जो डाइवर्जेंस आई है,
आपने इस तरह से दोनों को मेजर करना है। अब आपने देखा कि यहाँ पर प्राइसेस या तो इक्वल हाई बना रहे हैं, या ये वाला हाई इससे नीचे है, लेकिन यहाँ पर तो ये हाई ऊपर है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर डाइवर्जेंस आ गई है, और यहाँ पर जो बायर्स, इस मूव में जो बायर्स बैठे हुए थे वो कमजोर हो चुके हैं, वो निकल गए, उसने अपने प्रॉफिट बुक कर लिए, वो इस ट्रेड से निकल गए, इस मूव से वो निकल गए, तो ये प्राइसेस नीचे आ सकती है। अब ये कहाँ तक आ सकती है हमें देखना है, ट्रेंड हमारा कौन सा है, ट्रेंड हमारा बुलिश है। ठीक है, तो हम वेट करेंगे, अगर हमें रिट्रेसमेंट पकड़ना है हम वेट करेंगे कि प्राइसेस कहाँ तक आए। प्राइसेस, आरएसआई जो है हमारी 50 पर पहुंच जाए। अगर 50 पर आरएसआई पहुंच जाती है और ये आपके 30 पर पहुंच जाता है, इसका मतलब आरएसआई ने आपको एक मौका दिया, अपने आप को करेक्ट करेक्ट कर दिया। ठीक है, तो आरएसआई 50 से लेके 40 तक इस लेवल से वापस ऊपर जाने के लिए जा सकती है। अब यहाँ पर प्राइसेस तकरीबन 70 के आसपास होगी आरएसआई में। ठीक है, आरएसआई में प्राइसेस कहाँ तक होगी, 70 के आसपास होंगी, लेकिन यहाँ पर अगर आप चार्ट पे प्राइसेस को देखेंगे तो प्राइसेस अपने प्रीवियस हाई से ऊपर होंगी। तो आप यहाँ पर आपका सेल एक्टिवेट हो जाता है यहाँ तक, कि अब जो है जब दोबारा ये मार्केट मुड़ेगी आरएसआई में, तो ये जब मुड़ेगी तो ये प्राइसेस अपने आप को ओवरसोल्ड करेगी। लेकिन उसके लिए एक शर्त है, अब इतनी बड़ी डाइवर्जेंस आ गई आरएसआई में। ठीक है, और यहाँ पर इतनी बड़ी डाइवर्जेंस आ गई, तो जिस टाइम फ्रेम में आप ये डाइवर्जेंस देख रहे हैं, पहले ये डाइवर्जेंस आपने यहाँ से कैंडल्स काउंट करने हैं। यहाँ से पहली कैंडल हमारी शुरू हो गई तो हमारे पास टोटल 14 कैंडल्स जो है, एक स्ट्रॉन्ग और वैलिड डाइवर्जेंस के लिए चाहिए 14 कैंडल्स, किसी भी कलर के हो, लेकिन 14 कैंडल्स यहाँ से लेके यहाँ तक 14 कैंडल्स होने चाहिए एक डाइवर्जेंस में। अगर ये इसके ज्यादा होते हैं, 14 प्लस है, तो ये बेहतरीन डाइवर्जेंस है, ये आपको अच्छा, जितने ज्यादा होंगे इसको हम कहते हैं आरएसआई रीडिंग, डाइवर्जेंस की रीडिंग कहते हैं हम इसको। अगर जितने भी ये 14 या 14 से ऊपर की जितनी ज्यादा रीडिंग होगी, इतनी ज्यादा आपको इसकी प्रॉफिट मिलेगी जब आप इसको प्ले करते हैं। ठीक हो गया। अब यहां से यहां तक, अब जब तक ये, अब एग्जांपल आप यहां पर एंटर हुए, हाँ, प्राइसेस वापस ऊपर चली गई, आपका यार ये जो बिल्कुल सेटअप सही है ये बता। स्टिल वैलिड है। वेरी गुड, वेरी गुड। और जब मुंडे तक आरएसआई, मुंडे जब ले, तक, लेबर आवाज में दास देता। ये अपने माइक्स आप रखा करे ना, मैं ऑफ कर देता हूँ आप लोगों को। ओके, जब तक ये डाइवर्जेंस आपकी चल रही है, ये प्राइसेस वापस ऊपर नहीं जाती, ऐसे इस वाली मूव को मैच नहीं करती, तब तक आपकी ये डाइवर्जेंस और ये सेटअप, सेल का जो सेटअप है, आपने यहां से सेल किया है, ये वैलिड है। ठीक है, क्यों, क्योंकि प्राइसेस इस मूव में बुलिश जा रही थी, प्राइसेस को डाइवर्जेंस आई है, मतलब यहाँ पर रिट्रेसमेंट आई है। अब ये एग्जांपल 5 मिनट का मेरा सेटअप है, तो प्राइसेस यहाँ से नीचे आनी चाहिए, अगर यहाँ तक आती है, अब यहाँ से डबल डाइवर्जेंस आई है, मतलब 14 कैंडल से ज्यादा आई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइसेस गोल्डन जोन पे भी नहीं रुकेगी, प्राइसेस आएगी इस लेवल तक आएगी, तो यहाँ पर ओवरसोल्ड हो जाएगा। तो प्राइसेस जब ओवरसोल्ड हो जाएगी, तो ये तो ऑलरेडी आपका लेवल है 786 का, तो यहाँ से फिर से दोबारा आपका ऊपर जाने का मूव, क्योंकि हमने ये क्या कहा था कि जब 786 से प्राइसेस रिजेक्ट होती हैं तो प्राइसेस ऊपर जाती है। ठीक है, और एक्स्ट्रा मूव दे देती है, जैसे आज हमने देखा, जैसे कल हमने देखा हुआ था लाइव पे, सेम चीज। अब यहाँ पर मूव तो बुलिश का है, लेकिन यहाँ पर हमने डाइवर्जेंस पे एक रिट्रेसमेंट पकड़ी,
उसको हमने फिबोनाची के लेवल के साथ अलाइन किया। अब यहाँ से जो हमने सेल ले लिया, डबल डाइवर्जेंस आई हुई थी, हमने यहाँ से सेल कर लिया और यहाँ पर प्राइसेस चली गई। हम उसको होल्ड कर रहे हैं क्योंकि अभी तक हमारा जो डाइवर्जेंस है वो वैलिड है। और जैसे ही ये प्राइसेस आएगी तो ये खुद को ओवरसोल्ड करेगी, लेकिन ओवरसोल्ड करने के बाद प्राइसेस एकदम से नहीं उठती, सेम काम करेगी यहाँ पर। प्राइसेस एक बार ऊपर जाएगी, फिर दोबारा आएगी 30 के आसपास और फिर उठेगी। तो आपको यहाँ पर भी सेम चीज मिलेगी, प्राइसेस ऐसे ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी और ऐसे। अब ये चीज आप लोगों ने दिमाग में रखना है। माज और अदनान, ये आप लोगों का क्लास है। हमने क्या पढ़ा था कि जब डबल बॉटम बनता है तो जो रीसेंट लो होता है वो प्रीवियस लो से नीचे होना चाहिए। तो डाइवर्जेंस में आपको वही चीज मिलेगी कि यहाँ पर आपका रीसेंट लो प्रीवियस लो से नीचे होगा, लेकिन आरएसआई में आपका रीसेंट लो जो है वो प्रीवियस लो से ऊपर होगा। तो ये आपका परफेक्ट डाइवर्जेंस बन जाएगा और प्राइसेस यहाँ से ऊपर निकल जाएगी। फिर आपका पहला टारगेट जो है ये हाई होगा और उसके ऊपर होगा, ये अपने आप को ओवरबॉट करेगी। समझ आ गया यहाँ तक? जी सर जी। ओके। सॉरी सर। अब जी, सर मैं रिकॉर्डिंग करना चाहना, प्लीज मैं दस सकते हैं किस तरह रिकॉर्डिंग करना है इसमें? रिकॉर्डिंग एक भाई कर रहे हैं, वो ग्रुप में शेयर कर रहे हैं, मेरे ख्याल से किसी ने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की हुई है, मैंने अप्रूव कर दी है, तो वो रिकॉर्डिंग शेयर कर देता है ग्रुप में। सर मेरा एक ठीक सवाल ठीक। है। जी जी। सॉरी सर, शुरू के सेशन जब स्टार्ट हुआ तो मैं थोड़ा सा 5-6 मिनट लेट हो गया। सर ये जो जब भी हम फिबोनाची को यूज़ करते हैं, इस फिबोनाची के टूल को, तो ये एग्जैक्ट एंट्री फिबोनाची को हम कहाँ से मार्क करेंगे? अगर आप बुलिश ट्रेंड में हैं तो आप बॉटम से टॉप तक फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। अगर आप बेरिश ओके ट्रेंड सर। में है तो जो लास्ट आपका लोअर हाई है और जो लास्ट आपका लो लगा हुआ है वहां तक आप लो। एग्जाम्पल, आप इस ट्रेंड में है, ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल हाइयर लो लगा हुआ है और आप इसमें रिट्रेसमेंट ढूंढ रहे हैं, तो आपका यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। अगर आप ओके सर, बेरिश ट्रेंड थैंक यू सर। अगर आप बेरिश ट्रेंड में है तो आप यहाँ से यहाँ तक इसको ड्रॉ करेंगे, आपको एक रिजल्ट मिलेगा कि प्राइसेस यहाँ से नीचे आ सकती है कि नहीं आ सकती। अब जैसे हमारे हसनैन भाई आए थे, वो हमें कह रहे थे कि प्राइसेस ऊपर जाएंगे, वो 786 का लेवल था ये। पहले हमने इस लेवल पे ट्राई किया, 382 पे किया, प्राइसेस वहां से ऊपर चली गई। हमने कहा कोई बात नहीं, हमने एसएल ले लिया, निकल गए, प्राइसेस आई 786 पे, हमने दोबारा ट्राई कर लिया। अब 786 ने प्राइसेस को रोका हुआ है। ये मैंने सुबह भी लाइव पे आप लोगों को दिखाया हुआ था, अभी भी आप लोगों के सामने है, अपने अपने चार्ट पे आप लोग जब बाद में अप्लाई कर ले तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये कौन सा लेवल है, फिबोनाची कैसे इसको रोके। लेकिन ये जो ओके। मैंने अभी आप लोगों को बता दिया, ये होता है अलाइनमेंट का तरीका। हमने लेवल निकाले थे, लेवल अप रिट्रेसमेंट या पुल बैक कहाँ तक आ सकती है, या इसमें जो ये 5 मिनट का चार्ट है जो मैं इसमें देख रहा हूँ, क्या इसमें पेक आउट हो सकता है कि नहीं हो सकता। ठीक है। अब हमने देख लिया कि ये यहाँ से एक मूव जा रही थी, एक इम्पल्स मूव थी, हमें इसमें थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करेक्शन, यहाँ पर कुछ चीजें बाकी थी, हो सकता है ये हमारा इंड्यूसमेंट लेवल बन रहा है, यहाँ पर इंड्यूसमेंट हो गई है, ये हमारा हाई बन गया, ये हमारा लो बन गया। फिबोनाची के लेवल के हिसाब से 786 बन गया, गोल्डन जोन बन गया, 38% बन गया। आरएसआई के हिसाब से जब हमने देखा यहाँ पर ओवरबॉट हो गया था और अच्छी डाइवर्जेंस बनी हुई थी, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइसेस आपके इस लेवल तक आ सकते हैं। ये जो ओके टूल्स सर। होती हैं बेसिक, मैं बाकी इंडिकेटर्स के बारे में नहीं कहता, जो पेड इंडिकेटर्स होते हैं जो एंट्रीज देते हैं कि यहाँ से सेल करो, यहाँ से बाई करो, उनके ऊपर नहीं कहता, उसके लिए मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता। लेकिन ये कुछ टूल्स और इंडिकेटर्स जो है, मैं सिर्फ इन दो इंडिकेटर्स और टूल्स को यूज करता हूँ, एक फिबोनाची को, एक आरएसआई को। और वॉल्यूम वो आगे इंशाल्लाह मौका मिला तो वो भी पढ़ेंगे। बाकी जो है, बाकी इंडिकेटर्स को मैं यूज नहीं करता, लेकिन ये वो चीजें हैं जो आपको डेली के एनालिसिस में काम आते हैं। जी सर। यहाँ तक क्लियर हो गया? जी सर, थैंक यू।
ओके, चलिए रियल चार्ट पे चलते हैं। सर इसको हम सिर्फ रिट्रेसमेंट को फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं ना, इस टूल को? जी बिल्कुल, हम इसको यूज करते हैं हायर टाइम फ्रेम में, या लेवल्स निकालने के लिए कि प्राइसेस में रिट्रेसमेंट कहाँ से कहाँ तक आ सकती है, ये सारी चीजें हम फाइंड आउट करते हैं। अब हमारे पास अगर हम देखें, यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, ये हमारे पास लो है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, लो है। मोमेंटम क्या कह रहे हैं, प्राइसेस कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है। हम यहाँ से अपना फिबोनाची ड्रॉ करते हैं। ओके, अभी देखें, प्राइसेस ऑलमोस्ट अपने गोल्डन जोन के पास आके यहाँ से रिवर्स हो गई है। ठीक है, ये बड़े टाइम जो जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं कि प्राइसेस ने क्या किया हुआ है, यहाँ पर एक स्पाइक की अभी जो न्यूज पे लगाई है। तो मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा कि जब आपके एनालिसिस करेक्ट होते हैं तो फंडामेंटल भी आपके फेवर में चले जाते हैं। अब आप लोग यही सोचेंगे कि ये यहाँ से रिजेक्शन हो गया तो प्राइसेस को बाय होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये जब हम एक्सटेंशन पढ़ेंगे तो ये हमारा जो लेवल था ये स्ट्रांग लेवल था। तो अब यहाँ के हाई के बाद हम यहाँ पे फिबोनाची लगाते, पिछले उसने ये लो लगाया हुआ था। ठीक है, प्राइसेस कहाँ से रिजेक्शन ले रही है, 786 से रिजेक्शन ले रही है, वापस गई 786 से रिजेक्शन ले रही है। तो ये जो आपका जोन बन रहा है 786, ये इस 786 की वजह से प्राइसेस यहाँ पर मुश्किलों का सामना कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने कंबाइन कैसे करना है, जो मैंने आपको कहा आरएसआई को हम कैसे देखेंगे। ठीक है, 70 पर 70 पर एक वैल्यू लगाते हैं, 30 पे एक वैल्यू लगाते हैं। ओके, यहाँ पर ये डाइवर्जेंस आई है प्राइसेस में, यहाँ पर देखें, यहां से लेके, ठीक है, यहां से लेके यहां तक ये प्राइसेस कहाँ जा रही है, यहां से लेके यहां तक प्राइसेस नीचे आ रही है, यहां से लेके यहां तक प्राइसेस ऊपर जा रही है। डाइवर्जेंस, यहां से यहां तक देखिए प्राइसेस ऐसे जा रही है, यहां से यहां प्राइसेस नीचे आ रही है। डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस आ गई है। मैंने आप लोगों से क्या किया, डाइवर्जेंस आने के बाद प्राइसेस को जाने दो, ओवरबॉट होने दो। प्राइसेस ओवरबॉट हो गई, ठीक हो गया, ओवरबॉट हो गई प्राइसेस। अब यहाँ पर आप देखें प्राइसेस 80 के आसपास है। प्राइसेस यहाँ से स्टिल उसी जोन के अंदर ऊपर ऊपर की तरफ स्पाइक मार रहे हैं। आरएसआई क्या कह रही है, नीचे की तरफ आ रही है। तो जैसे ही मैं आया था, मैंने जैसे ही मैं आया और मैं अपना काम कर रहा था, जैसे मैं आया प्राइसेस यहाँ पर थी, इस लेवल के आसपास थी। और मैंने आते ही आप लोगों को एकदम से वहां से सेलिंग करा दी कि सेल कर दो यहाँ से। क्योंकि ऑलरेडी अगर मैं थोड़ा सा पहले आता तो मैं इन लेवल से सेल करता। लेकिन जब मैं आया और मैंने जैसे ही सिस्टम ओपन किया, प्राइसेस क्या कर रही थी, 84 के आसपास आ रही थी। मुझे नहीं पता कहाँ से मैंने एंट्री दी थी, 84 80 ऐसे ही कुछ दिया था मैंने। लेकिन जैसे मैंने देखा 786 पे, हमने कल यही चीज पढ़ी थी कि 786 पे आपको रिजेक्शन कैंडल मिल जाती है। प्राइसेस ऑलरेडी डाइवर्ट हो चुकी है, यहाँ से डाइवर्जेंस आ गई है, ओवरबॉट कर लिया, फिर रिटेस्ट कर लिया। अब प्राइसेस को नीचे आना चाहिए। हमने इसको सेल कर दिया, एक बार इसका रिवॉर्ड ले लिया। फिर दोबारा प्राइसेस गई उन लेवल्स के ऊपर, दोबारा हमें प्राइसेस क्या कर रही है, रिस्पेक्ट दे रही है, 82 का लेवल है, हमने सेल कर दिया। 5 मिनट के हिसाब से जब हमने इसकी फिबोनाची को अप्लाई किया, जो हमारी पहली एंट्री थी, मैं वो बता देता हूँ। यहाँ पर हमने सेल किया हुआ था, ठीक है, इस लेवल के ऊपर हमने सेल किया हुआ था, क्योंकि ये हमारे फिबोनाची का इस लेवल का 382 था। ठीक है, 382 बेसिकली एक रिट्रेसमेंट के रिक्वायरमेंट के लिए कंप्लीट था, और ये ऑलरेडी एक मूव आ रहा था नीचे की तरफ।
तो प्राइसेस को एक्सपेक्टेड था कि प्राइसेस कम से कम जो है 30 के नीचे चली जाए। प्राइसेस 30 के नीचे यहाँ पे चली गई, जब दोबारा ऊपर आई तो मैं यही सोच रहा था ये दोबारा अपने आप को एक बार ओवर सोल्ड करके ऊपर निकलेगी। प्राइसेस ने यहाँ पे थोड़ा सा मूव तो दे दिया लेकिन ऊपर चली गई। अब देखिए यहाँ पर गोल्डन जोन से इसने हमें मौका दे दिया, इसी सेम चीज को देके ब्रेक करते हैं। ठीक है, ओके। हमने दोबारा अटेम्प्ट कर दिया इस लेवल के ऊपर। ठीक है, हमारा यहाँ पर एसएल था, प्राइसेस ने यहाँ से ड्रॉप दे दिया क्योंकि ये गोल्डन जोन का एरिया था, यहाँ से यहाँ तक ये ये गोल्डन जोन था। प्राइसेस ने ड्रॉप दे दिया, यहाँ पर न्यूज पे स्पाइक लग के हमारे TP2 तक भी प्राइसेस आ गए। अब यहाँ पर देखे आप लोग, यहाँ प्राइसेस क्या कर रही है, नीचे आ रही है, यहाँ प्राइसेस ऊपर जा रही है। तो प्राइसेस क्या बता रही है कि ये जो सेलिंग का जो एरिया था ये खत्म हो गया, अब ये ऊपर जा रहा है। लेकिन ये जो सेलिंग का जो यहाँ पे ये जो डाइवर्जेंस आई है, हम इसको वैलिड नहीं मान रहे। रीजन क्या है कि यहाँ पर प्राइसेस को कम से कम एक बार अपने आप को अच्छे से ओवरसोल्ड करना चाहिए था। ठीक है, ओवरऑल अगर देखें क्राइटेरिया इसकी कंप्लीट है, क्योंकि इसके अंदर 14 कैंडल्स आ गए हैं। लेकिन ये बाय अगर हम देखना चाहते हैं तो ये सिर्फ एज ए रिट्रेसमेंट हम देखते हैं बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से। रसल होगा, बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से हमारे पास नहीं। अब चलिए, यहाँ पर मेरे साथ क्या बन रही है, मैंने सेल की एंट्री ली है 15 मिनट के हिसाब से, क्योंकि 15 मिनट के हिसाब से ये 786 से ड्रॉप हो रही है। और ये जब 786 से ड्रॉप हो रही है तो मैंने कल आप लोगों को बताया था, जब बाई की एक एंट्री हमने की थी, जो 786 से उसने रिवर्सल ली तो प्राइसेस कहाँ पर चली गई, यहाँ तक कि उस 786 लेवल का असर है कि ये प्राइसेस जा रही है। अब ये जो 786 से इसने रिवर्सल ली है, अब ये नीचे आएगी और कब तक जाएगी नीचे, ये अब मेरे ख्याल से जो हमारे मंथली का जो हमारा टारगेट था, मंथली का टारगेट इसने कंप्लीट कर लिया। अब इसको नीचे रिवर्सल लेना चाहिए। तो मैं अभी एक बार आप लोगों को दोबारा से ये ड्रॉ करके दिखाता हूँ, बल्कि ऐसे करता हूँ। हमेशा कोशिश करें, कोई है, ओके, हमेशा जब भी आप RSI के ऊपर काम करना चाहते हैं तो RSI के लेवल को आपने क्या करना है, लाइन चार्ट के साथ इसको अलाइन करना होता है। लाइन चार्ट में आपको अच्छा सा नजर आ जाता है कि प्राइसेस में और इसमें डिफरेंस है कि नहीं। अगर लाइन चार्ट को आप देखें, हम लोग शुरू करते हैं एग्जांपल यहाँ पर। ठीक है, लाइन चार्ट पे आप लोग देखें, ये यहाँ पर बन रहा है आपका 70 का लेवल। ये डेली का चार्ट है। ठीक है, आप डेली के चार्ट को देखें, प्राइसेस आपके यहाँ से लेके यहाँ तक डाइवर्ट हो चुकी है, डाइवर्ट हो चुकी है ना। यहाँ पर प्राइसेस ऊपर जा रही है, यहाँ पर प्राइसेस नीचे आ रही है, लेकिन यहाँ प्राइसेस स्टिल ऊपर जा रही है। कैंडल्स देखते हैं, अब यहाँ से ये फर्क शुरू हुआ है, यहाँ से ये फर्क शुरू हुआ है। अभी हम इसको कैलकुलेट, डाइवर्जेंस में 1, 10, 11, 12, ये अभी तक इसने रिट्रेसमेंट भी नहीं लिया हुआ है। ठीक हो गया। अब हमें क्या देखना है, प्राइसेस को हम ऐसे देखेंगे कि यहां से प्राइसेस नीचे आए, ये RSI का लाइन, और ये यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर रेंज करना शुरू कर दे ऐसे। तो जैसे ही ये यहाँ पर आएगी,
हम वेट करेंगे कि ये यहाँ से दोबारा टेस्ट करे तो हम इसको सेल करेंगे। अब इसमें आपको फिबोनाची को कैसे इसके साथ टैली करना है। हमारे पास लास्ट लेवल कौन सा था, लास्ट लो हमारे पास ये बना हुआ है 27 पे, डेली का ऑर्डर ब्लॉक भी है यहाँ पे। यहां से हम लोग आरएसआई को ड्रॉ करते हैं। ज्यादा प्राइसेस जो है वो ओवरबॉट है, ठीक है, ओवरबॉट हो गए हैं बहुत ज्यादा। और हमने क्या कहा कि प्राइसेस ओवरबॉट होने के बाद एकदम से नीचे नहीं आते, एक बार रिटेस्ट करते ये 70 की नीचे आएंगी, फिर ऊपर जाके 70 के पास जाएंगे, फिर नीचे आएगी। ठीक है। अब यहाँ पर देखे इसको कैसे टैली करना है। प्राइसेस को इन लेवल से रिट्रेसमेंट लेनी चाहिए। डीप रिट्रेसमेंट अगर ये लेती है 786 तक आती है तो आपका ये वाला मूव भी हो जाएगा। और जैसे ये प्राइसेस इन लेवल्स के ऊपर 786 के आसपास आ जाती है, ये हमारा क्या था 3664 हमारा टीपी, नहीं ये 36 है हमारा 37, 3664 के पास अगर प्राइसेस आ जाती है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम बाय करेंगे। एक तो ये डिमांड जोन आपका बन रहा है, आपका ऑलरेडी ये एरिया टाली हो गया, आपकी आरएसआई भी आ जाएगी अपने आप को सेट करने। अगर ये यहाँ से उठेगी तो आपके कम से कम 40 के बाद अगर ये वहां पे ये उठना शुरू कर देती है, 40 आरएसआई के 40 के बाद ये उठना शुरू कर देती है, और फिबोनाची में आपका लेवल 64 जो आपने निकाला हुआ है प्राइसेस उनके आसपास आ जाती है या गोल्डन जोन के पास आ जाती है, ठीक है, तो आप इसको वैलिड समझ सकते हैं। और फिर आपने आरएसआई को देखना है ये ऐसे मूव देगा, ये वापस ओवरबॉट के लिए जाएगी या कम से कम 70 के लेवल तक जाएगी। अब यहाँ पर आपको क्या देखेगा, यहाँ पर आपको ये देखेगा कि प्राइसेस ऐसे जाएगी, थोड़ा सा ऊपर करके जाएगी, यहाँ पर हो सकता है कि एक डबल टॉप बना के वापस नीचे की तरफ ड्रॉप दे, और फिर ये जो ड्रॉप देगी ये अपने आप को क्या करेगी, ये अपने आप को ओवरसोल्ड करेगी। जब ये ओवर देखें, जब ये ओवरबॉट हो गई है तो कितने टाइम से ये ओवर ये 50 के लेवल के ऊपर रही है, देखें। तो फिर सेम चीज ये करेगी, जब ये नीचे आएगी तो फिर ये कितने टाइम तक नीचे रहेगी, क्योंकि ये डेली का चार्ट है, तो कम से कम नेक्स्ट 3 महीने तक फिर आपको ये नीचे का मूव देगी। अब यही सेम चीज हम देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम्स में। सर ये जो आरएसआई के टूल के राइट साइड पे फिगर है, ये परसेंटेज शो कर रही है, 50 60 40? ये वैल्यू है होते हैं, परसेंट होते हैं, परसेंट। अरे ये वाली जो कह रहे हैं, जी जी। जी ये वैल्यू होते हैं, ये बायर्स एंड सेलर्स की वैल्यू है। अब 1 आवर के हिसाब से आप देखें यहाँ पर कितनी स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस आई है, यहाँ से लेके यहाँ तक। चले काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। क्या क्राइटेरिया पूरी है यहाँ पे डाइवर्जेंस की, जी, पूरी है। जी सर। पूरी है। डाइवर्जेंस क्लियर है, यहाँ से देखे यहाँ से प्राइसेस ऊपर जा रही है, यहाँ पे प्राइसेस नीचे आ रही है, 70 का टेस्ट हो रहा है यहाँ पे, जी सर। प्राइसेस नीचे आके। ओके। अब यहां से बस सिर्फ एक कैंडल चाहिए जो कि बस नीचे आना शुरू कर दे, ठीक है। ऐसे ही है। जैसे ही वो कैंडल यहां से नीचे की क्लोजिंग दे दे, आपकी आरएसआई यहां से नीचे आना शुरू कर देगी, और ये एक बार नीचे आना शुरू कर देगी तो सबसे पहला टारगेट इसका होगा 50, देन 40, और 40 के नीचे अगर इसने क्लोजिंग दे दी तो फिर इसके बाद ये ओवरसोल्ड होने की तरफ जाना शुरू कर देगी। अब यहाँ पर 4 आवर की कैंडल जो हम मार्क कर रहे थे, ये कैंडल 74, कि अगर इस कैंडल की क्लोजिंग 74 के नीचे हो गई तो फिर आपको एक बेहतरीन सेलिंग मिल सकती है इसमें, जिसने अभी तक क्लोजिंग नहीं दी है। लेकिन स्टिल 8 मिनट बाकी है, 8 मिनट में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 4 आवर में देखे ऑलरेडी प्राइसेस आपके कहाँ है, 81 82 तक गए थे आरएसआई में, तो ये अब ये क्या करेगी, ये नीचे आएगी, प्राइसेस नीचे आएंगी, इतना ओवरबॉट नहीं रहेगी। लेकिन हम लोग आरएसआई के ओवरबॉट और ओवरसेल ओवरसोल्ड के ऊपर हम लोग ट्रेड नहीं करते,
हम डाइवर्जेंस देखते हैं। अब आते हैं 30 मिनट में, देखते हैं क्या कह रही है। 30 मिनट में आप लोगों को किसी को डाइवर्जेंस नजर आ रही है? यहाँ से देखें, यहाँ से प्राइसेस कहाँ है? यहाँ पे प्राइसेस है। यहाँ से प्राइसेस कहाँ है? यहाँ आई है। अच्छा। तो कुछ डाइवर्जेंस नजर आ रही है किसी को? क्या डाइवर्जेंस है ये? डाइवर्जेंस सर, डाइवर्जेंस इस तरह नहीं है कि ये ऊपर की चार्ट में भी प्राइस ऊपर नहीं जा रही ना, उसने थोड़ा सा लो बनाया है उससे पिछले से। लेकिन प्राइसेस को देखें, प्राइसेस में डिफरेंस है। इसकी इसकी शक्ल और इसकी शक्ल में है डिफरेंस। जी, उसमें तो डिफरेंस है, यहाँ काफी जी, नीचे गिर गई है। बहुत बड़ी डिफरेंस है। आप यहाँ जी। पर देखें,